हाँ, ये बुढ़ा क्या खा के पैदा हुआ है? इसकी आवाज इतनी ऊंची क्यों है? ए बुढ़े, मेरे दादाजी को नाम से बुलाते हो? देखो क्या करता हूँ तुम्हारा। जब रिचर्ड वुड आए तब इतनी अकड़ दिखाना। अरे तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तुम्हें तो मैं रुको। लॉर्ड गॉडविन। दादाजी, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों आए? मास्टर वुड, आप ऑलरेडी 100 साल के हो चुके हैं। ये तो बस एक बच्ची की शादी है। आपने खुद आने की जहमत क्यों उठाई? आपकी वॉकर फैमिली ने बहुत नाम कमाया है कि आपको ऐसा अच्छा दामाद मिला है। हाँ हाँ बिल्कुल, वॉकर फैमिली की खुशकिस्मती है ये। इस कार्ड में 4000 करोड़ है। एक छोटा सा आशीर्वाद नए जोड़े के लिए। हमसे जो बन पाया हमने किया। कितना? 4000 करोड़? ओह माय गॉड, ये तो दर्जनों वॉकर फैमिली खरीदने के लिए काफी है। ओल्ड मास्टर वुड, ये तो लगभग आधी ह्यूआंग बैंक दे देने के बराबर है। दादाजी, ये गिफ्ट थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? मुझे तो ये अब भी बहुत कम लग रहा है। कल तुम हमारी ट्रेजरी से सब कुछ निकाल के इस नए जोड़े को दे देना और ये होगा उनका वेडिंग गिफ्ट। दादाजी, मास्टर गॉडविन, अब अपने घुटनों के बल जाना चाहते हो? मैंने जो कहा था वो लाए हो? मैंने जो कहा था वो लाए हो? मास्टर गॉडविन, आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर रिचर्ड से कहना कि अगर वो अब भी मेरी सेवा करना चाहते हैं तो फिर उन्हें और तुम्हें हेनरी से आकर माफी मांगनी होगी। वो लाए क्यों नहीं? तो मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी? जाओ यहाँ से। मास्टर गॉडविन, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो प्लीज बताइए मुझे। अपने पोते ओलिवर वुड से पूछो। ये दादाजी, आप इसे जानते हैं? तुम्हारा वो बिगड़ेल बेटा कहाँ है? हॉस्पिटल में। मुझे वहाँ लेके चलो। चलिए। मास्टर वुड, आप कहाँ जा रहे हैं? चाय नहीं पियेंगे? अरे वो 400 करोड़ तो देते चाहिए, देंगे ना? भाई, ओल्ड मास्टर वुड को क्या हो गया है? अब तक तो ठीक थे वो, तो अभी क्यों चले गए? हाँ, वही तो। ये सब इस बुढ़े की वजह से हुआ है। मिस्टर रिचर्ड वुड को लगा होगा कि ये वॉकर फैमिली का बुजुर्ग है। इन्होंने कुछ गलत या अपमानजनक कह दिया होगा। इस बात से उन्हें दुख पहुंचा और इसलिए मिस्टर रिचर्ड वुड चले गए। वॉकर फैमिली के लोग तो एकदम ही बेवकूफ हैं। हाथ आया सुनहरा मौका छोड़ दिया। मैडम वॉकर, मुझे काम है, मैं चाय के लिए नहीं रुकूंगा। वैसे मैं गलत ब्रेसलेट लाया था। नेक्स्ट टाइम असली वाला लेकर आपके पास आऊंगा, ठीक है? बाय। चलता हूँ। ब्रेसलेट। डायरेक्टर फ्रेडरिक, रुक जाइए। सब गड़बड़ हो गया। ये सब तुम्हारा किया धरा है। सब एकदम परफेक्ट था, तुमने सब बिगाड़ दिया। इसाबेला, दादी, मैं पास में ही थी। मैंने मिस्टर रिचर्ड वुड को दादाजी को मास्टर गॉडविन कहते सुना। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बदतमीज। मैं सच कह रही हूँ। पापा छोड़ो मुझे। दादाजी, इसाबेला। घुटनों पर बैठो। इसाबेला वॉकर, तुम्हें पता था कि हमारी वॉकर फैमिली टॉप पर पहुंचने ही वाली थी, पर तुमने वुड फैमिली के सामने बदतमीजी करके इस लड़के का हाथ पकड़ के हमारी सारी मेहनत बिगाड़ दिया और ओल्ड मास्टर वुड नाराज हो गए। इसाबेला, अब भी समय है इन सबको ठीक करने का। अभी जाओ और ओलिवर वुड के साथ अपने रिश्ते को सुधार लो। अब भी थोड़ी गुंजाइश बाकी है। दादी, ओलिवर और मैं एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। इसाबेला, इस दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं होगी जिसकी शादी उसके पहले प्यार से हुई हो। ये हेनरी गॉडविन ओलिवर से बेहतर नहीं है। माँ, हेनरी वाकई ओलिवर से बेहतर है। और दादाजी, माँ, मैं पास में ही थी। मिस्टर रिचर्ड दादाजी के सामने बहुत विनम्रता से बात कर रहे थे और मुझे ये लगता है मिस्टर रिचर्ड वुड यहाँ सिर्फ दादाजी से कुछ बात करने आए थे। वो गरीब बुढ़ा, अरे वो तो मिस्टर वुड के पास खड़े होने के लायक भी नहीं है।
माँ बाप की आज्ञा के बिना शादी करोगे तुम? इसाबेला, अगर तुमने तय कर लिया है कि हमारे खिलाफ जाओगी तो याद रखना तुम्हें अभी निकाल देंगे। मान भी जाओ इसाबेला, तुम बचपन से ऐसे आराम में पली बड़ी हो। अगर हेनरी को चुनोगी तो तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। पापा, मुझे बस प्यार और शांति की जिंदगी चाहिए। फैमिली रूल्स निकालो। इसाबेला! इसाबेला बचपन से कमजोर है, वो ये सब सह नहीं पाएगी, वो मर सकती है। हटो, ये लड़की बिगड़ चुकी है। देखो इस तरफ, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। पापा, इसाबेला, हमारी फैमिली के कुछ रूल्स हैं। एक बड़ी गलती मतलब 36 कोड़े, एक बार फिर सोच लो। मैं तैयार हूँ। इसाबेला! इसाबेला! छोड़ दीजिए उसे। दादाजी, आप मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं ना? प्लीज इसाबेला को बचाइए, मैं विनती करता हूँ। ये उनका फैमिली मैटर है, मैं दखल नहीं दे सकता। इसाबेला! इसाबेला, हटो। इसाबेला, इसाबेला, तुम ठीक हो ना? उच्च कुल और नीच कुल की ऐसी क्या बात है? क्या आपके बाप दादा ने खेती बाड़ी नहीं की थी? आप मुझे सिर्फ इसीलिए नापसंद करते हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। पर 30 साल का इंतजार और सब बदल जाएगा। अब समझ जाएंगे कि छोटे और गरीबों को हल्के में लेना नहीं चाहिए। तब मैं वॉकर फैमिली से ऊपर रहूंगा, सारी नोबल फैमिलीज के ऊपर। 30 साल नहीं लगेंगे, बस 3 दिन ही काफी है। 30 साल नहीं लगेंगे, बस 3 दिन ही काफी है। इस फैमिली को खड़े होने में 300 साल लगे और तुम 3 दिन में बिगाड़ दोगे। सपने मत देखो। फरवरी के 2nd डे को ड्रैगन खड़ा होगा। 3 दिन में मैं गॉडविन फैमिली को बायून टाउनशिप में शिफ्ट कर दूंगा। तब तक सारे कुल आके हमें सम्मान देंगे, देश विदेश से लोग आएंगे। तब तुम्हारी क्या औकात होगी? हेनरी, घर जाने का वक्त हो गया है, चलो। सुनिए माँ, आप इन्हें जाने मत दीजिए। वैसे वुड फैमिली का क्या, हम क्या करें? जवान खून प्यार में अंधा हो जाता है। गांव में मुसीबतों का सामना करेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर खुद ब खुद आ जाएगी। पापा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? ये एक लंबी कहानी है, अभी जाने दो। क्या तुमने वो खानदानी ब्रेसलेट दिया था मिस्टर गॉडविन को? मिस्टर गॉडविन कौन है? वॉकर फैमिली का दामाद तो ओलिवर वुड है ना? ओ कम ऑन, तुम बेवकूफ हो। जिसके साथ तुम्हें अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए था वो है हेनरी गॉडविन और उसके दादाजी विलियम गॉडविन। और तुमने ये क्या किया? मैंने एक जन को थप्पड़ मारा, वो कह रहा था वो कोई राजदूत है। उसका नाम क्या? आर्थर जॉनसन था? हाँ, वही नाम था पापा। पापा, पापा! दूर हटो। प्यारी नर्स, तुम जानती हो मेरी फैमिली क्या करती है? हमारी एक बैंक है। मुझे थोड़ी देर के लिए कंपनी दो, तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी। जो भी तुम मांगो, बाकी तुम पर है। दादाजी, अंकल, आप यहाँ कैसे? ऑलिवर, हाँ? मैंने सुना कल तुम्हारे किसी जवान लड़के हेनरी गॉडविन के साथ हाथापाई हुई है ना? उस हेनरी गॉडविन ने मेरा मजाक बना के रख दिया। अगर अंकल ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं उसका किस्सा कब का खत्म कर देता। वैसे उसके दादाजी आपके दोस्त है ना? आप क्या सोच रहे हैं, बताइए। हम दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। क्या तुमने उन्हें कुछ भला बुरा कह दिया? बताओ ऑलिवर। हाँ बिल्कुल, वो मेरी मंगेतर के घर में रुके थे। मैं कुछ बंदों को लेकर वहाँ गया और मार मार के उसका भरता बना दिया।
अगर वो विलियम गॉडविन ना होता तो इजाबेला वॉकर अब तक मेरी हो चुकी होती। तुम गॉडविन, हाँ, उस बूढ़े आदमी ने क्या तुमसे कुछ कहा? हाँ कहा ना। हाँ, क्या सब बकवास कर रहा था कि अगर वुड फैमिली मेरा सर ले जाकर माफी नहीं मांगेगी तो हम सर्वेंट्स होने के राइट्स भी खो देंगे। कितनी बकवास कर रहा था, वुड फैमिली और सर्वेंट्स। अरे हैवान हो तुम। दादाजी, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी रिचर्ड वुड की जिंदगी भर की कमाई तुमने मिट्टी में मिला दी है। दादाजी प्लीज शांत हो जाइए। गॉडविन ने हमें एक मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। डेविड, इस परिवार में सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुम पर करता हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं अपने हाथ खून से रंग कर ये काम संभाल लूंगा। अंकल, आप क्या करोगे?